धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा हिताचय श्रद्धा प्रज्ञा हिताचय। सम्मानित मन देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूप बहन, एक ही बात बराबर कही जा रही है कि हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं और उन सौभाग्य को लाने का जो श्रेय है वो देवासुर को दिया जा रहा है कि क्यों आपको बुलाया गया। जबकि बात कही जा रही है ना मैं आपको बुला सकता हूँ ना आप यहाँ आ सकते हैं। बुलाने वाला, आपको लाने वाला, आपको परोसने वाला, फिर आपको उछाल करके ऊंचा आसमान की तरह बना देने वाला, वो सबका एक है जिसको हम लोग परम पूज्य गुरुदेव नाम से जाना करते हैं। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उस वादे को पूरा करके कभी राम के रूप में करने के लिए, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी वाराह के रूप में, तो कभी मत्स्य अवतार के रूप में आया करता है। वही शरीर रूप में आज अगर उसे देखना चाहें तो फिर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में, अपने पूज्य गुरुदेव के रूप में आप देख सकते हैं। उन्हीं की ये सारी करामात है, उन्हीं की सारी ये चमत्कार कह लें, चाहे कृपा कह लें, जो शब्द दें आप, जो नाम दें, उन्हीं की है। अपने बूते की बात ऐसे आयोजन की नहीं है, क्योंकि हमने उठा करके देखा है लंबी लिस्ट गुरु शिष्यों की, जहाँ गुरु शिष्यों को पकड़ता है जन्म जन्मांतर के पहले उसके प्रारब्ध काटने पड़ते हैं कई जन्मों का, उसके बाद उसके दुखों को हरना पड़ता है, व्यक्तित्व में नए सिरे से नए गुणों का समावेश करना पड़ता है, तम से उठा के रज, उसके बाद तत्वगुणी प्रवृत्ति डेवलप करनी पड़ती है, उस वृत्ति के साथ मुक्ति की यात्रा करानी पड़ती है। ये गुरुओं की लिस्ट हमने उठा करके देखी तो 12-14 शिष्य लोग बना पाते हैं। उनके पास ज़्यादा संख्या में कोई है नहीं। और हमारे यहाँ लोग आते हैं, हजारों घर, 2-4 हजार घरों के मांस मदिरा दारू शराब बंद हो गए, हजारों की संख्या में लोग गायत्री के उपासक हो गए, लोग दुष्ट प्रवृत्ति को छोड़ करके सर्ववृत्ति धारण करने लगे, अपना व्यक्तिगत छोड़ करके निर्वाहन में अपना सब कुछ झोंक दे रहे हैं। एक इशारे पे हजारों बेटियां, जहां तो अभी परंपरा यही है, अगर आपको नवरात्रि का अनुष्ठान करना हो तो आपको अपनी बेटी को ही कन्या के रूप में खिला के संतोष प्राप्त करना पड़ता है। यहाँ बेटियां कभी नहीं है जब नवरात्रि के दिन 50 से कम भोजन करके जाती हूँ। कोई कार्यक्रम नहीं है जहाँ 100 बच्चियों को बुलाया जाए, कतरा रही हूँ, सब ना आ जाए, हजारों की आती चली जाती है। ये काम व्यक्ति का नहीं हो सकता, शरीर का नहीं हो सकता। ऊपर उठ करके वही अवतारी चेतना का हो सकता है, जो वर्तमान में धरती और आसमान दोनों तरफ जो कहर ढाया जा रहा है, मनुष्य और प्राणियों का अस्तित्व संकट में दिखाई दे रहा है। जैसे परमाणु बम का निर्माण नए सिरे से जारी है, धरती का ही अस्तित्व संदिग्ध दिखाई दे रहा है। उस सब को एक सिरे से हटाने वाला, दूर करने वाला, धर्म की नए सिरे से स्थापना करने वाला, धरती को स्वर्ग बनाने देने वाला, मनुष्य को देवता बनाने देने वाला, वही एकमात्र शक्ति है जिसे हम पूज्य गुरुदेव के रूप में जानते हैं। बात यह आती है, कार्य तो वही करते हैं सूक्ष्म रूप में, वाणी का माध्यम, शरीर का माध्यम और इस सेंटर पॉइंट का माध्यम जो भी बन रहा है, उसे प्रकट रूप में हम अपेक्षा क्या चाहते हैं या वो आपसे क्या अपेक्षा करते हैं, वही 2 टूक बात करके अपनी बात को विराम देंगे। दीदी का समय हम लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग बाकी आप लोग जा ही रहे हैं, लास्ट दिन हम लोग बार बार कहते हैं, जो भी यहाँ देख रहे हैं, आप देखे होंगे कार्यक्रम तो बहुत जगह बहुत तरीके का होता है, इवन गायत्री परिवार का भी बहुत सारा कार्यक्रम होता है, पर यहाँ की जो खुशबू है, जो यहाँ का जो एक ऊर्जा का जो प्रवाह रहता है, यहाँ की जो चैतन्यता रहती है, यहाँ का जो लोग का प्यार का और प्राण का जो प्रवाह रहता है, एक दूसरे के लिए श्रम करना, सेवा देना, प्यार देने के लिए जो तत्पर रहते हैं, बिरले जगह दिखाई पड़ता है, बहुत कम आपको दिखाई देगा। शांति कुंज में दिखाई देगा आपको। मुझे लगता है जैसे आप बता रहे थे कि जो भी आता है व्यक्ति एक बार तो बैठ करके ये कही जाता है, शांति कुंज जैसी खुशबू आती है। दीदी ने भी कल यही बात दोहराई और देखा जैसे शांति कुंज में हम आ गए हैं, दिल गदगद हो गया, तो अपने को भी बड़ा खुशी मिलती है। इसके पीछे का जो मूल बात है ये ना, आप जैसे बच्चों जिनका अभी समय है केवल खेलने का, कूदने का, पढ़ने का और माँ बाप से पैसा लेना, पॉकेट खर्च लेना, मार्केटिंग करना, मेला जाना, मामा के यहाँ जाना, बारात करना, शौक मस्ती करना, और नए सिरे से जो है IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर जो परंपरागत लक्ष्य चल पड़े हैं, उन्हीं की दौड़ में चल पड़ने की उम्र आपकी बिल्कुल दिखाई देती है।
फिर भी ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने 7-8 साल से लंबे समय से जागने सोने का प्रतिबंध ब्रह्म मुहूर्त में रखा, उस जगह पे रखा जहाँ लोग 8 बजे उनका सूर्य उदय हुआ करता है, वहाँ भी। और साथ ही साथ वर्षों बीत गए होंगे, 5 साल गुजर गए होंगे, बाहर का नमकीन, बिस्किट, चाउमीन, टेस्टी सामान जितने थे उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध, कभी कभार हो गया सो हो गया, नहीं तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा करके रखा। और अगर एक बार कहा गया होगा, कपड़े भी मुझे लगता है मुझे बच्चियां दिखाई देती हैं लंबे समय जुड़े थे, इनके बाद 2 जोड़ी कपड़े हमने अगर 10-8-5 साल पहले देखे होंगे तो उसी जोड़ियों में बिता रही हैं, रफो करा करके और धुल करके प्रेस करके इनका कपड़ा पहना जा रहा है। तो मुझे लगता है ये गुरुदेव को जीते हुए नजर आते हैं, जिन्होंने केवल 2 जोड़ी कपड़े में पूरी आयु गुजार ली 80 साल की। तीसरी जोड़ी अपने लिए नहीं रहते थे। रफो कराना हुआ तो क्या हुआ, डेली बस एक खासियत गुरुदेव की थी, ना कपड़े पर कभी कोई आपको मैल दिखता, ना क्रीज कभी टेढ़ी दिखाई देती, रेगुलर का साफ, रेगुलर का प्रेस, ये गुरुदेव का दिखता था। ऐसी बच्चियां, ऐसे बच्चे हमको मिलते हैं, तभी ये बात बन पड़ती है कि ऐसे आयोजन जिसमें सुगंध आती हो, जिसमें प्राण आता हो, जिसमें प्यार की खुशबू आती हो, तब बन पड़ता है। लंबा त्याग लगता है और निर्छल बच्चों का त्याग हो, जैसे दीदी कहीं, अभी हम दीदी से कह ही रहे थे कि दीदी हमारे पास कार्यकर्ता तो बड़े नहीं है, अंशदानी भी यही है, श्रमदानी भी यही है, समयदानी भी यही है, कर्मकांडी भी यही है, प्रज्ञा गीत देने वाले, उद्बोधन करने वाले सब यही है, टीम यही है। तो कहा यही तो निर्छल है, यही तो असली टीम है जो वास्तव में जोश से भरी है, ऊर्जा से भरी है, नई चीज चाहती है, खुद पर प्रयोग करके दिखाना चाहती है कि वास्तव में ईमानदारी को, प्यार को, सत्य को दिया जाएगा तो आज भी आदमी जो है भौतिक और आत्मिक दोनों उपलब्धि लेकर के राष्ट्र का हित कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये दिखाने के लिए आप लोग प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा जैसा दीदी ने कहा, ऐसा हमको अनुभव ही हो रहा है। तो लंबा त्याग इसके पीछे लगा हुआ है। घर की डांट जैसे आपको पड़ती होगी, इनके मम्मी पापा की डांट, या फिर परिवार में बीमारियां, परेशानियां, तमाम जिम्मेदारियां, घर से चौका बर्तन से लेकर के पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, द्वारा मुहारा तक सारा काम इनको करना पड़ता है, जो सारे लोग करते हैं। फिर भी पढ़ाई को, गुरुदेव के काम को इन्होंने कभी जो है बाई साइड का कार्य नहीं समझा, पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कहा होगा तो सब कुछ सुन करके सहते हुए इन्होंने किया होगा। बाहर के सामान नहीं खाए, बचे हुए पैसों को क्या किया होगा सर, गुल्लक में जमा किया होगा, बैंक में जमा किया होगा, शादी के लिए रखा होगा, बाप का कर्जा निपटाया होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इनको 5 रुपया भी खाने के लिए मिला होगा तो युग चेतना केंद्र पे वो आया होगा, गुरुदेव के लिए काम। इनका अगर स्कॉलरशिप भी 5 साल से आया होगा, इनको अगर कहीं मामा ने विदाई भी दिया होगा, छोड़ो मामा छोड़ो, यही बच्चे यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के बाद कहीं यज्ञ करके आते हैं, सब लोग इनका चरण छू करके इनको जब 500 रुपया 100 रुपया विदाई देते हैं, कि हम अपने हाथों से इनको विदाई देते, वही हमको लौटा के दे देते, सर ये लीजिए, कल तो दे देते, ले लिए थे हम, थे समाज में, अलग बात थी, अब ये भी लेके कर सकती है। ये नहीं खर्चा करते, क्योंकि इनको ये कहा गया है, माता जी का एक कोटेशन शांति कुंज में लगा हुआ है बिल्कुल ऊपर। हम तो अब की बार हमको वहाँ पढ़ने का मौका मिला, उसमें लिखा कि जो वक्त है, जहाँ जीजी दर्शन देती है, वहाँ लिखा हुआ कि जो वक्त है, आज ऐसा समय चल रहा है जहाँ हर व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद की तरह, महर्षि दयानंद सरस्वती की तरह, और जो है भगवान बुद्ध की तरह भरी जवानी में अपने को उछाल देना चाहिए समाज के लिए। इस आग में कूद पड़ना चाहिए, आगा पीछा नहीं देखना चाहिए, न तो रुपया कमाने की चिंता, न कमाई करने की चिंता, शादी विवाह मकान बनाने की, भरी जवानी में अपने को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना चाहिए, उसको बिना कुछ सोचे समझे। यह वक्त ऐसा चल रहा है जहाँ कुछ भी सोचने की आवश्यकता है नहीं, पूरी दुनिया डूबती चली जा रही है। हम लोग पूरी दुनिया का ठेका तो नहीं ले सकते, पर अपना गाँव बिल्कुल बेकार होता चला जा रहा है। हम चाहें तो भगत सिंह ने हमको हमारी धरती को आज़ाद करा दी, पूरा जो है राष्ट्र के सेनानियों को लेकर के पूरी धरती को आज़ाद करा दिया। धरती अपनी है, कानून अपने हैं, लोग अपने हैं, अन्न अपने हैं, आहार अपने हैं, व्यवहार अपने हैं, सब कुछ अपना है। कुछ प्रवृत्तियाँ, कुछ चीज़ें हैं जो बाहर की गिरवी आ गई हैं, पाश्चात्य से हमने सीख लिया है। कुछ खराबियाँ भीतर अभी भी हैं। 2000 वर्षों का अपना देश गुलाम, बार बार कोई ना कोई गुलाम बनाता रहा, तो अभी मानसिक तौर से हम गुलाम हैं। अपने कपड़े पहनने का ढंग, अपने खाने का तौर तरीका, अपने बात करने का जो लहजा है, लोगों को प्यार देने का, सेवा देने का, सम्मान देने का जो भी कुछ तरीका है, वो बाहर से गिरवी चली आई है, उसको दूर करना अभी बाकी है। अब उन्होंने कानून से आज़ाद कराया है, धरती से आज़ाद कराई है, परिवार से, व्यक्ति से, राशन पानी से आज़ाद कराया है। आज हमको भारतीय संस्कृति जो दब गई है उसको भी मुक्ति दिलानी है, उसको भी वापस ले करके आना है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, अपने आप गाँव को बचाइए। बेटियां 12, 13, 14, 15 बाल संस्कार शालाएं चलती हैं। हिम्मत करके बच्चियों ने 2 घंटा समय दिया है अपने गांव को, और गांव के उन बच्चों को निकाला है जिनके माँ बाप दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, और वो 30 साल की उम्र में भी 70 क्रॉस लगते हैं। अब मेरा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, पर मैं दारू पी के नहीं डुबला हुआ हूँ। हाँ,
साधना का जब जोश शुरू में चढ़ता है तो आदमी की स्थिति आ जाती है। हाल ही में गुरुदेव की किताब पढ़ी, गुरुदेव ने लिखा है जब अध्यात्म की आधी अंदर प्रवेश करती है और काम क्रोध लोभ मोह से जब टक्कर मारती है तो आदमी का शरीर क्षीण हो जाता है, उसमें संतुलन नाम की चीज आ नहीं पाती, वो बनता बाद में ही है। तो पहले जब आपका काम क्रोध लोभ मोह स्वार्थ अहंकार जो वृत्तियां हैं उससे जब वो आधी आती है टकराती है, दोनों का जो देवासुर संग्राम चलता है उसमें वो शरीर का क्षीण होना स्वाभाविक अवस्था में आती है। और ये कोई गारंटी नहीं कि ऐसे ही रहेगी, साल डेढ़ साल में परिवर्तित भी हो सकती है, पर शुरू का जोश है, भावा का आवेश है और समाज की बहुत ज़्यादा जरूरी है। बगल के छप्पर में आग लगी हुई है, पानी को फेंकने की बात है, अपना भोजन रख करके भी अपना सब कुछ त्याग करके हमको वही दिखाई देता है। तो गुरुदेव की बात बार बार कान में गूंजती रहती है, हमको वही दिखाई देता है। हम सबको ये बात नोट करके रखना चाहिए, अपना सारा काम का नुकसान भी पड़ता हो तो अपनी गांव को 2 घंटा के देने की आवश्यकता है। बच्चों को अपने घर पे बुलाइए, उनको 2 घंटा पढ़ाइए। कभी पूजा ने हमसे पूछा था सरबार संस्कार शाला चलाने के लिए, आपने कह दिया आज्ञाकारिता का संस्कार भरा पड़ा है तो हम इनकार तो नहीं कर सकते, पर चलाएं कैसे इसको हमको बताइए। हमने सिर्फ 2 ही बात बताई थी, वही आपसे निवेदन करूंगा, तीसरी कड़ी आपसे जोड़ूंगा। क्या कहा था हमने? कहा देखो बच्चों को आप बुलाती हो, पहला काम उनको प्यार देना, बहुत अच्छा प्यार देना। आज की डेट में उनको कोई प्यार देने वाला नहीं है। अपनी माँ भी बरसों में ऐसा नहीं होता होगा प्यार से सर पे तेल रख दे। अब लगता होगा कि बच्चा टपक जाएगा या अस्पताल में जाके 2000 खर्चा करवाएगा तभी उनका तेल भी निकलता है, तभी उनका हाथ भी मालिश के लिए सर पे जाता है, उससे पहले उनको होश नहीं आता। इसको हम प्यार नहीं कहते, सिर्फ मजबूरी कहते हैं। वो गैर का बच्चा होता तो इतना नहीं करती। यहाँ किसी देखे कोई बिटिया का पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, एक बिटिया का पेट दर्द कर रहा है, 2 बच्चे उसके सहला रहे हैं, 2 बच्चे मार के चले दवा लाने, कोई पानी ला रहा है। उससे ज़्यादा प्यार, माँ से ज़्यादा प्यार तो यहाँ शिविर में बच्चे एक दूसरे को दे रहे हैं। हम इसको प्यार कहें, उसको प्यार कहें, बताइए। उसको तो मजबूरी में बांधे बनिया बाजार वाली बात है, वहाँ तो कोई ऐसी बात लगती नहीं है। आपको प्यार देना पड़ेगा। प्यार देने में क्या क्या आता है? सबसे पहली बात उनकी सुनिए। पहली बात तो यही है कि उन्होंने जो कुछ कहा, क्योंकि उन्होंने अभी उनके अंदर अनगढ़ता भरी पड़ी है। आपसे प्यार से भी कोई बात करेंगे या मांगेंगे तो भी उसमें टेढ़ापनी होगा, कहने का लहजा कुछ अजीब गरीब होगा। जैसे उन्हीं सर्दी कुल पढ़ाई दो, उन्हीं खाली खबर बहुत उन्हें महत्व, ये भी है। वो भी उनका बात करने का अपना तरीका है और उसे आपको सुनना पड़ेगा। उसे ऐसे ही सुनना पड़ेगा जैसे आपको सहज रूप से वो कह रही है। आप पर आरोप नहीं लगा रही। जिस दिन ये आरोप मान लिया उस दिन संस्कार शाला बड़ी दूर की बात है। 2 आदमी भी, 2 भाई भी प्यार से नहीं रह सकते। तो हमको पहले तो उनको सुनना पड़ेगा। जो भी भाषा उनको आती हो, आपके साथ रहते रहते वो सीख जाएंगे क्या बोलना है। उनको सुनना है, उनको खिलाना है, वक्त आए अपने हाथ से खिलाना है। उनको टाफी बिस्किट नमकीन भोजन पानी जो आपके पास है दिल खोल करके उनमें परोस देना है। अपने कपड़े की चिंता बाद में हो, अगर उनका बर्थडे आया हो तो उनकी गिफ्ट की चिंता बराबर होती रहे। ना ज़्यादा हो तो उस दिन हम हलवा बना के सबको खिला दें, फिर उनका बर्थडे मनाने की चिंता हमको। उनको फीस देने की बात आए, अगर वो फीस ना दे पाए तब भी हम उनको पढ़ाएं, किताबें दें, शेयर करें, साझा करें। पहला बच्चों को इतना प्यार दें वो एक बात को गंभीरतापूर्वक महसूस कर ले, दुनिया संसार में इकलौता व्यक्ति हमको प्यार देने वाला है, इससे ऊपर कोई हो नहीं सकता। इतना तो आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा, एक शर्त। दूसरा, प्यार के बाद दूसरा आता है अनुशासन। प्यार दें, प्यार का जैसे जैसे उन पर रंग चढ़ने लगे उसके बाद दूसरी कड़ी अनुशासन। अगर हमने उनको 9 बजे यहाँ बुलाया है तो 9:02 हमको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। 9 तो 9। अगर हमको उनको धूप में खड़ा कर दिया है, एक बार आदेश किया तो उसका आज्ञा का अनुपालन उनमें करना ही चाहिए। ठीक बात है, हम समझदार हैं तो विवेक पूर्वक ही कोई बात कहेंगे, पर जो हमने कह दिया उसका अनुपालन। यहाँ देखिए बच्चों को एक बार कहा गया यहाँ जो है साफ करके बैठने की व्यवस्था करो, बड़ी प्यार से। कोई जान भी नहीं पाया होगा कि बच्चों को इतना कहा भी गया, पर बच्चे जो कुछ कहा गया उसमें टूट करके अपना श्रम करके अपनी व्यवस्था कर दी। हमको सिर्फ आके माइक पकड़ने की बात लगी। अनुशासन तो अनुशासन। तीसरी कड़ी जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है वो पहली कड़ी आती है जो हमको अंतिम में रखा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने को ठीक करना है। सुबह आप समय से जागिए, धरती माता को प्रणाम करिए, मम्मी पापा को गुरु को प्रणाम करिए। उसके बाद में गायत्री मंत्र आप खुद करिए, 10-15 मिनट सद्बुद्धि की उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करिए। और उसके बाद में जो है ये कर पाइए तो करिए, नहीं कर पाइए तो कोई बात नहीं है। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करिए। मम्मी पापा से आप जुबान नहीं लड़ाइए। जैसे दीदी ने कहा कि कोई बात गलत कह रहे हैं वो, तो आप तर्क तथ्य और प्रमाण दे करके ये साबित करिए, उदाहरण प्रस्तुत करके विवेक में बैठाइए, झल्ला करके उनसे लड़ाई मत करिए। तो मम्मी पापा से जुबान नहीं लड़ाने की आवश्यकता है। जिन भी किसी को आपने गुरु माना है, इकलौता व्यक्ति हो जिनको लगता हो कि समझदार है, उनका अनुसरण करने की भी जरूरत है। अच्छी किताबों का गुरुदेव का अध्ययन, कम से कम गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन 1 पेज 2 पेज पर डे आप स्वतः पढ़िए। समाज में आप मेल जोल बंद कर दीजिए और जब भी किसी से मुलाकात करिए अपने समकक्ष लोगों से मिलिए, या जो है जो आपके जो अनुकूल दिशा वाले हैं उनसे मिलिए। ये लोग जो आए हैं इनसे मिलिए, आप कारण सबसे मिलिए, उनसे मत रहिए। संगति से गड़बड़ी होती है, ऊर्जा का क्षय होता है, दिशा का पतन होता है, सब बिगड़ जाएगा। हमें मिलना किसी से नहीं है।
वक्त आ गया, अगर सेवा करने की बात आई, सहायता करने की बात आई, तो सबसे पहले हम ही आगे होंगे। पर मेल जोल की बात आई, विचारों की साझा करने की बात, इनकी उनकी चर्चा की बात आई, तो मेरा कोई हित इस मामले में नहीं है। हम सेवा करके अपना सारा साधन सामग्री सबके चरणों में अर्पित कर देंगे, उसके वक्त पे काम आएंगे, लेकिन हम विचारों के मामले में किसी से नहीं। जो अपने से टैली खाएगा तो ऊंचे स्तर का होगा। नहीं मिला तो गुरुदेव का साहित्य सत्संग के लिए पर्याप्त है, उतना हम करेंगे। यूट्यूब चैनल के माध्यम से संत की उनकी कड़ियाँ चली जा रही हैं। अब तो ये भाई लोग भी बोलते हैं, यहाँ का भी लेक्चर आपको पर्याप्त मिल जाएगा जो आपको बराबर दिशा देता रहे। ये बराबर आप कर सकते हैं, इतना आप करिए। आप भी जन्मदिन आए तो वृक्षारोपण करिए। आप विद्यार्थी हैं तो आप पढ़िए, बेटा है तो बेटा बन के रहिए, बेटी है तो बेटी बन, इतना आप करिए। बाकी बच्चों को लाइए और उनको क्या करना है, उनको आप सब्जेक्ट पढ़ाइए, इंग्लिश मैथ जो भी। आपके साथ रहते रहते आप जैसा वो बन जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपके साथ। अब आपको पता पड़ा, हमने गांव के 20 बच्चों को 50 बच्चों को अपने साथ रखा। आगे 3-4 साल में आप गारंटी ले सकते हैं कि ये जो 10 बच्चे आए, इन 10 घर में मांस खाने वाले नहीं दोबारा पैदा होंगे। दारू पीने वाले, नशा खाने वाले, मांस खाने वाले, गालियां देने वाले, झगड़ा करने वाले, कलह करने वाले और अश्लील गाने द्वार पे बजाने वाले, जन्मदिन आया, बर्थडे आया तो अश्लील गाने बजाने वाले, ये नहीं मिलेंगे। ऐसा परिवार, ऐसा समाज आप तैयार कर देंगे। फिर जब कभी अपने को पता लगा, मौका लगता है, गाड़ी लेके जाते हैं, शाम को 7 बज जाती है, रात हो जाती है, कहीं मेरी गाड़ी खराब हो जाती है, तो अपने को एक भी प्रकाश ऐसा नहीं मिलता जिसके तले मैं बैठ जाऊं, रात को रोशनी पा जाऊं। हम अगर एक गांव में चले जाएं और रात को गाड़ी पंचर हो जाए, कहीं रुकने का मौका मिलता, डर ही बना लेता है, किससे कहेंगे, कौन सुनेगा। बदले में गाड़ी, घड़ी, चैन, मोबाइल सब छीन ले, पैसा छीन ले, पॉकेट मार ली जाए, ये बदले का मिल जाएगा। और जब आप ऐसे परिवार को गांव में तैयार कर देंगे तो निश्चित होकर के कोई व्यक्ति रात बिरात परेशान होकर के आएगा तो उसको बात बनेगी। हम लोग तो लंबा गांव कवर किए, 10 किलोमीटर का चारों तरफ का रेंज आप लोगों ने मिलकर कवर किया है, तो हर गांव में 1-2 लोग तो अच्छे होंगे, उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। और इसकी चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि हम जो कर रहे हैं हमको प्रतिफल नहीं मिल रहा है। भगत सिंह पूरा टूट करके सारा कुछ कर गए, सारे लोग फांसी चढ़ गए और जो है दीवालों के अंदर चुनवा दिए गए, खौलते तेल में तल दिए गए, आग में कूदा दिए गए, फांसी पर लटका दिए गए, तमाम दुर्गतियां उनकी हो गई। लेकिन उन्होंने ये चिंता नहीं करी थी कि जो मैं कर रहा हूँ उसका प्रतिफल मुझे मिले, आज़ादी मुझे मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज़ादी आगे आने वाली पीढ़ी। हमको चिंता बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पहले तो शुरू में केवल बच्चे मिलते थे, सोचता हूँ रिस्पॉन्स कब आएगा, फिर मन में आया कोई दिक्कत नहीं, हमको रिस्पॉन्स की बात ही नहीं, हमें तो केवल अपने कर्मों से संतुष्ट होना है। गुरुदेव को हमने समर्पण करके सब कुछ दान कर दिया है, पूरा मन, तन, शरीर, भावनाएं जो कुछ है सब कुछ समर्पित कर दिया है, तो केवल अपने समर्पण से, अपने श्रद्धा से, अपना पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से, अपने श्रम से ही केवल संतुष्टि प्राप्त करनी है। रिजल्ट का हमको परवाह बिल्कुल नहीं है। आप 9 दिन यहाँ आए हो, बराबर आपको लेक्चर दिया जा रहा है और वहाँ खेसारी लाल के गाने पर आप खांसते हुए और ठुमका लगाते हुए मिलो तो मैं मुँह लटका के घर आ जाऊँगा। नहीं तो आपकी किस्मत है, आप बनाओ। मैं तो आपको 9 दिन बुलाया था, आपको सही बात बताया, गाना सुनते कैसे हैं, क्या सुनते हैं, खाते क्या हैं, बोलते कैसे हैं, सब आपको समझाया था। आपके अंदर उतना संस्कार नहीं रहा या आप समाज के सपोर्ट नहीं पाए, उसको देख के मैं उदास हो जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं उदास हो जाऊंगा, मैं तो अगली कड़ी पकड़ूंगा और आगे जारी रखूंगा। या अपना भविष्य सपोर्ट करो तो हम क्या करें, है ना। एक बिटिया बड़ी खूबसूरत रही, हमको बड़ा अच्छा लगा, ऑर्केस्ट्रा बंद करा दिया, बार बार मंच से कहा जा रहा है, उसने गाँव का ऑर्केस्ट्रा बंद करा दिया। दूसरी ने प्रेरणा पाया तो उसने बंद करा दिया। हमको भी ये करने की आवश्यकता है और उस बच्ची से सीख करके हम करते हैं। हम जहाँ भी, अब की बार निमंत्रण केवल 2 की, एक तो अपने मैनेजर साहब के यहाँ शादी थी, एक अपने मामा के यहाँ शादी थी, 2 मामा के यहाँ तो गए कल चले आए बस, और कोई निमंत्रण अटेंड नहीं किया। क्यों नहीं किया? कारण उसका एक था, हमको एक हाथ से हमने पकड़ा, क्या बोलते हैं उसको, कार्ड, इन्विटेशन कार्ड, एक हाथ से पकड़ा और दोबारा मुख खुला। क्या खुला? भैया देखो मैं आऊँगा, मम्मी पापा चाची दादी दीदी सब लोग सारे पवित्र रिश्ते आप इकट्ठा किए हो। अब आपका शौक चल रहा है, गुरु को भी बुला ले रहे हो, अश्लील गाने बंद करने की हैसियत हो तब तो हमको बुलाओ, नहीं तो हम नहीं आएंगे। बदले में मेरे घर भी आप नहीं आना ना, मुझे बहुत ज़रूरत है। ठीक है, साफ जवाब रहा। और इसी वजह से लोगों की हैसियत नहीं निकली, इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं अश्लील गाने घर का बंद कर पाऊंगा। तो हम कोई न्योता भी नहीं करने गए थे। 151 मेरे यहाँ आए भी नहीं। मेरा 151 हो तो मैं आपको साहित्य दूँ, 151 हो तो मैं एक टाइम का आपके लिए नाश्ता कराऊँ, क्यों उनको दूंगा फर्जी? हमने किसी को न बाल्टी दिया, न साड़ी दिया, न 151 दिए, बंद करके अपनी पोटली में रखा, बस आपके लिए खर्चा कर रहा हूँ, नहीं दिया है। हमको समझ में बात नहीं है। आपको भी ये करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? आप जुबान से जुबान मत लड़ाइए, पर जान पाइए कि यहाँ मैं जाऊँगा तो गाती परिवार जैसा अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, गंदे गाने सुनने पड़ेंगे। 9 दिन का हमने जो है यहाँ शिविर करके सब कुछ अच्छे सीखे हैं, पर 2 घंटे के अंदर पूरा मानसिक पतन हो जाएगा। तो यहाँ मुझे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने को वहाँ काटने की जरूरत है, बदले में नाराज हो जाए फर्क नहीं पड़ता है। रिश्ते में मामा लगते हो, फूफा लगते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक घर पे दीप कराया था
और हमने कहा था देखो बेटा ये गाने उल्टा सीधा नहीं बजाना, दीपे करा करके जो मंत्र की आहुतियाँ दी हो, कुछ यहाँ वातावरण ठीक करेगा, कुछ विचार सुने हो जियोगे तो अच्छा रहेगा, प्रतिफल भी निकल के आएगा। बदले में उल्टे सीधे गाने बजा के मन नहीं खराब कर लेना। बच्चों ने हाँ में हाँ भर लिया। दूसरे दिन गया तो पता लगा, हमने पूछा गाना बजा था? कहा सर बजा तो नहीं था पर बज गया था। ये क्या हुआ? 10 बजे बज गया था। कैसे बज गया था? बोले मामा आए थे लगा दिया। हमने मामा को लताड़ा को, हम कहा मामा है कि राक्षस है ना? वो मामा है कि राक्षस है? 2 कोटी का आदमी है। उल्टा सीधा बोला, गाली तो नहीं दिया और निकलता नहीं, सीखा ही नहीं, उल्टा सीधा को छोड़ा ही नहीं। और बाद में जब मैं माइक पे बोल भी रहा तो देखा मामा जो है वहीं बैठे हुए हैं सामने थोड़ी देर, मतलब मामा बैठे हुए हैं, हमको बहुत अच्छा है। तब ठीक है, अब जान पाए होते पहले तो नहीं बोलता। सहूलियत हमको बहुत ठीक है, ऐसे ही बोलना चाहिए। ऐसे मामा है, भांजी की इज्जत नहीं समझता, भांजी की इज्जत नहीं समझता। कौन सा गाने मामा है? ऐसा मामा को अभी त्याग देने की जरूरत है। ये मामा आपके हैं, देखो ये वाले मामा है, ये डबल माँ का रोल है तो निभाते हैं। ऐसे मामा छोड़ो, ऐसे इनको फूफा बनाओ, इनको मामा बनाओ, इनको जो मन का बनाओ। इनको एतराज भी नहीं। कोई गुरु जी कोई पिताजी बोलते थे, कोई बाबूजी बोलते थे, कोई गुरुदेव बोलते थे, उनको कोई इतराज नाम से थोड़ा। मामा बनो फूफा बनो, काम करो बस अच्छा वाला, यही मतलब है। ठीक है, तो हमारी अपेक्षा है यहाँ से जाने के बाद बाल संस्कार शाला आप चलाइए। आप ये मत परेशानी सही 2 ही बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, 2 ही आएंगे ना। अभी आप पे भरोसा कौन करेगा? अभी आपने तो पहली बार कदम रखा है तो आप पे भीड़ कौन इकट्ठा कर देगा? आपका खुद ठिकाने की आप अच्छे हो कि नहीं? अभी भीड़ इकट्ठा नहीं करो। 2 है तो 2 ठीक है। आप चलो 2-3 माह तक 4 माह तक चलो, उन बच्चों को जिम्मेदारी पूर्वक अच्छा बनाओ। मैं सर जी की कोचिंग में पढ़ा रहा था, 250-300 की संख्या थी, आइडियल कोचिंग क्लासेस चलती थी, 350 बच्चे। अब हमको तो मजबूरी थी पढ़ाना, 2 बच्चों को हम कोचिंग पढ़ाना शुरू किए। अब संख्या देख के ललचाए, बचपन था ही, हम 2 पढ़ाए, अब तो कोई पढ़वे नहीं करे। 1 माह 2 माह 3 माह बिता ले गए, पर टूट करके उनको हमने खूब पढ़ाया। ठीक है, धीरे धीरे संख्या कुछ बढ़ी। बढ़ने के बाद जब आए तो पता क्या फीस क्या कुछ नहीं, घर से बिस्किट पाते थे नाश्ते के लिए, जाके बच्चों को खिलाते थे, पैसा पाते थे, फीस भी बदले में नहीं लिया। करते करते वही सत्र जो था 2 बच्चों से हमने शुरू किया था। 4 महीने तक 2 बच्चे पढ़े थे, संख्या बढ़ी। बोर्ड का एग्जाम आते आते मैं 125 बच्चों की संख्या छोड़ा हूँ पढ़ा करके। ये तो अपना समर्पण था, अपना श्रम था। लोग विवश होकर के लोग भेजे, उनको लगा कुछ तो है। अगर आप वास्तव में करके दिखाएंगे तो लोग आपके पास भेजेंगे कि नहीं? सबको अच्छे सेंटर की तलाश है, अच्छे व्यक्तित्व की तलाश है, अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे प्यार करने वाले की तलाश है। हम तो उसे प्रमाणिक रूप से प्रस्तुत तो कर सके, लंबा वक्त लगता है। 13 साल से 14 साल पढ़ाते हो गया, 13 से 14 बच्चे ही हमारे पास रहते हैं, केवल बस उन्हीं इशारे पर। आप लोग तो शिविर में आए हैं ना, कल को आप मिलेंगे। मैं क्या 1 रुपया पर डे आप नमकीन खाओ तो मान लेना ये युग चेतना केंद्र ये जो है ये भी आपका छोटा भाई है। आप रोटी खाना तो इसकी भी चिंता करना कि 1 मुट्ठी अन्न उसको भी लगता है, वो भी भूखा होगा। 1 रुपया उसको, आप कुरकुरे चुरचुराते हो तो 1 रुपया इसको भी चाहिए, इसके लिए भी निकालना। पता नहीं कितनी बात आप लोग करोगे नहीं करोगे, चले जाओगे 13 फिर यही मिलेंगे घूम फिरा के। 13 साल में केवल 13 पाए हो जो मुझे कलेजे से लगाते हैं और हर बात मानने के लिए राजी हैं और गुरु के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं। तो 13 साल में 13 पाके मैं नहीं उबा, आप 2 महीने में 2 पाके उब गए तो गड़बड़ की बात है। आप पेशेंस रख करके बाल संस्कार शाला चलाइए और वहाँ से अच्छा रहेगा। आपको प्यार करने वाले भी खूब मिलेंगे और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, तो पता पड़ेगा जीवन में हम वास्तव में अब सही पथ पर चले। तो ये हम आपसे आशा अपेक्षा रखते हैं। 2-2 वृक्षों का भी यहाँ से संकल्प लेकर के जाना, ठीक है। मैं बात बहुत कर गया, समय ज़्यादा ले लिया, आपने पूरे मन से सुना, बोलता भी रहता हूँ। बहुत बहुत आभार। अब जो है अगला कार्यक्रम बड़ी आगे दीदी को सुनना था, आपको प्रवाह में आगे ज़्यादा, ठीक है।